हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और मैं हिंदी के माध्यम से आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं, जिससे गांव में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएं। तो मैं आपको नई नई क्लिप तैयार करके सेंड करता हूं। उसमें एक क्लिप आज भी जोड़ने जा रहा हूं जो कि 5 सेंटेंसेस की रहेगी। आपको पता है, आप कुछ क्लिप देख चुके हैं जो कि आपके लिए अच्छी रहें, तो ये क्लिप भी मैं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और ये लाजवाब सेंटेंस ही रहेंगे। चलिएगा, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लिप। यह है आपका स्पीक नाउ। इसका मतलब होता है आओ बोलें। There was no other option. There was no other option. ये कहाँ बोलना है आपको? जब ऐसा कोई कार्य किया जिसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता था। आपका दोस्त आकर पूछता है या कहता है, वो ये कहता है कि भाई ये तुम्हें नहीं करना था, तो आपको बोलना है There was no other option यार। There was no other option यार, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। तो ये रही बात आपकी फर्स्ट सेंटेंस की। अब हम सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, यह व्हाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है। ये कहाँ बोलना है सुनिएगा। 2-4 लड़के खड़े हुए कुछ कर रहे हैं, या फिर तुम्हारा दोस्त है वहाँ लड़कों के साथ कुछ कर रहा है, तो आप यहाँ से चिल्ला के बोलेंगे व्हाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है। व्हाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है। या फिर आपका बच्चा खेल रहा है, कुछ कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चल पा रहा क्या कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं छोटू व्हाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज अप देयर। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो। आइएगा थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा थर्ड सेंटेंस। ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। He has got on my nerves, उसने मेरी नाक में दम कर रखा। ये आपको कहाँ बोलना है वो मैं बताता हूँ। जब कोई तुम्हें बहुत परेशान कर रहा होता, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है, तब आप गुस्से से किसी को बता रहे हैं, कह रहे हैं He has got on my nerves, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। He has got on my nerves यार, उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अब जैसे कोई लड़की है, उसने नाक में दम कर रखा है, तो बोलेंगे She has got on my nerves यार, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। तो ये रहा आपका थर्ड सेंटेंस, था ना लाजवाब। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इट इज इन योर इंटरेस्ट, ओके, इट इज इन योर इंटरेस्ट, यह तुम्हारे भले की बात है। जब किसी से कहना है कि भाई एक काम है, एक ऐसी बात बता रहा हूं मैं, वह तुम्हारे भले की है, तो बोले इट इज इन योर इंटरेस्ट यार, आई एम टेलिंग यू समथिंग, सो इट इज इन योर इंटरेस्ट। मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं जो आपके भले की बात है, यानी इट इज इन योर इंटरेस्ट, तुम्हारे भले की बात है। ओके, आइएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये 5th नंबर है, यानी कि आज की क्लिप का लास्ट सेंटेंस है। ये है डोंट बीट अबाउट द बुश। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, वो ताबड़तोड़ बातें करे जा रहा है, पॉइंट पर नहीं आ रहा है, तो आप उससे बोलेंगे डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात मत कर, कम टू द पॉइंट, बात पर आ। ओके, फिर समझिए, डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें मत करो, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आओ। ओके, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। फिर मैं रिवाइज कराई दे रहा हूं ये 5 सेंटेंसेस। ओके, फिर सुनिएगा। देयर वॉज नो अदर ऑप्शन, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। व्हाट इज अप देयर, वहां क्या हो रहा है, यानी व्हाट इज अप देयर, वहां क्या हो रहा है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट है ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स, उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। He has got on my nerves, उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। आगे बढ़िएगा, It is in your interest, ये तो तुम्हारे भले की बात है। It is in your interest, ये तो तुम्हारे भले की बात है। और ये लास्ट सेंटेंस सुनिएगा, Don't beat about the bush, Don't beat about the bush, घुमा फिरा के बात मत कर, डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात मत कर। तो ये रहे आज के 5 सेंटेंसेस जो आपने आज की क्लिप में देखे।
अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लिप में फिर मिलते हैं नए सेंटेंसेस के साथ। ओके।